जंतर मंतर पर पीएम मोदी के लिए गालियां, सोशल मीडिया पर वायरल होती रील और फिर प्रधानमंत्री का एक ऐसा संदेश जिसमें उन्होंने कहा अगर जेनजी तक पहुंचना है तो मुझे भी बदलना होगा। आखिर ऐसा क्या हुआ कि मेरे प्यारे देशवासियों से लेकर हाय फ्रेंड्स तक का सफर तय करना पड़ा? क्या यह सिर्फ इमेज मेकओवर है या नई पीढ़ी से जुड़ने का नया मंत्र? आज पूरी कहानी फैक्ट्स के साथ समझेंगे। आज की कहानी सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नहीं है, यह कहानी है जेन जी की ताकत, सोशल मीडिया की भाषा और बदलती राजनीति की। एक तरफ जंतर मंतर पर कुछ युवाओं का विरोध, दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर वायरल रील्स और फिर प्रधानमंत्री का ऐसा बयान जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उन्होंने कहा कि अगर आज की पीढ़ी से जुड़ना है तो सिर्फ भाषण नहीं, भाषा भी बदलनी पड़ेगी। लेकिन सवाल है, आखिर जंतर मंतर पर हुआ क्या था? पीएम मोदी ने किस बात का जिक्र किया और जेन जी आखिर चाहता क्या है? चलिए शुरुआत करते हैं। जय हिंद, नमस्कार, मैं हूं प्रेरणा सिंह और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स का डिजिटल प्लेटफॉर्म। कुछ समय पहले जंतर मंतर पर एक विरोध प्रदर्शन के दौरान सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल हुए। इन वीडियो में कुछ प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते दिखाई दिए। इसके बाद सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई। कुछ लोगों ने कहा यह लोकतंत्र में विरोध का अधिकार है, जबकि दूसरे लोगों ने कहा विरोध अपनी जगह है लेकिन गाली गलौज लोकतांत्रिक संवाद नहीं हो सकता। यानी बहस सिर्फ राजनीति की नहीं थी, बहस थी डिसएग्रीमेंट की भाषा कैसी होनी चाहिए। इसी दौरान एक और चीज वायरल हुई। एक युवती ने रील अपलोड की, उसमें प्रधानमंत्री को लेकर मजाकिया अंदाज, मीम कल्चर और जेन जी वाली भाषा का इस्तेमाल किया गया। कुछ लोगों ने इसे फनी कंटेंट कहा, कुछ ने कहा कि ओवर हो गया। यानी साफ दिखने लगा कि आज की राजनीति सिर्फ टीवी पर नहीं चलती, अब राजनीति यानी पॉलिटिक्स इंस्टाग्राम रील्स, मीम्स, कमेंट्स और 15 सेकंड की वीडियो में भी होती है। इसी संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कार्यक्रम में युवाओं से संवाद करते हुए एक दिलचस्प बात कही। उन्होंने कहा कि पहले वो अक्सर भाषण की शुरुआत करते थे मेरे प्यारे देशवासियों से, लेकिन अब अगर जेन जी से जुड़ना है तो शायद शुरुआत करनी पड़े हाय फ्रेंड्स से। उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में यह भी कहा कि अगर नई पीढ़ी तक पहुंचना है तो उनकी भाषा, उनका तरीका और उनका माध्यम समझना पड़ेगा। यह बयान तेजी से वायरल हो गया। क्या यह सिर्फ एक मजाक था या इसके पीछे बड़ी रणनीति छिपी है? असल में हर पीढ़ी की अपनी भाषा होती है। बूमर्स, मिलेनियल्स, जेन जी, तीनों की जो बात करने की शैली है, जो तरीका है, वो अलग है। अगर कोई नेता, ब्रांड या कंपनी नई पीढ़ी से जुड़ना चाहती है तो उसे वही भाषा बोलनी पड़ती है जिसे लोग महसूस करें, जिससे कनेक्ट करें। इसलिए आज मीम्स, शॉर्ट वीडियोस, पॉडकास्ट क्रिएटर्स सब राजनीति का हिस्सा बन चुके हैं। अब सवाल, आखिर जेन जी चाहता क्या है? जेन जी लंबा भाषण कम सुनता है लेकिन ऑथेंटिसिटी बहुत जल्दी पकड़ लेता है। उसे पसंद क्या है? उसे पसंद है रिलेटेबल कंटेंट, शॉर्ट वीडियोस, ह्यूमर, मीम कल्चर, डायरेक्ट कम्युनिकेशन। यही वजह है कि अब लगभग हर राजनीतिक दल सोशल मीडिया टीम मजबूत कर रहा है। अब चुनाव सिर्फ रैलियों से नहीं, इंस्टाग्राम और यूट्यूब शॉर्ट्स से भी प्रभावित होते हैं। लेकिन एक लाइन आपको याद रखनी चाहिए, जेन जी की भाषा अपनाना अच्छी बात है, लेकिन किसी भी नेता, किसी भी पार्टी या किसी भी व्यक्ति के खिलाफ असहमति जताते समय गाली गलौज और व्यक्तिगत अपमान लोकतांत्रिक बहस को कमजोर करते हैं। लोकतंत्र में आलोचना जरूरी है, सवाल पूछना जरूरी है, लेकिन सम्मानजनक भाषा भी उतनी ही जरूरी है। तो कहानी का सार क्या है? मेरे प्यारे देशवासियों से हाय फ्रेंड्स तक का सफर सिर्फ एक संबोधन बदलने की कहानी नहीं है, ये उस बदलाव की कहानी है जहां नेताओं को भी समझ आ गया है कि अगर जेन जी तक पहुंचना है तो सिर्फ भाषण नहीं, भाषा भी बदलनी होगी। और जेन जी के लिए भी एक संदेश है, आपकी आवाज सबसे ताकतवर है, लेकिन वही आवाज सबसे ज्यादा असर करती है जब उसमें तर्क हो, तथ्य हो और सम्मान भी हो। आप क्या सोचते हैं? क्या नेताओं को जेन जी की भाषा बोलनी चाहिए या राजनीति को अपनी पारंपरिक शैली में ही रहना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, नमस्कार।